गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट साइंस। बेटा आपको कुछ टॉपिक है ना ऑफलाइन वीडियोस के थ्रू ही कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो देखें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन 1869 मेंडलीव्स प्रपोज्ड अ लॉ बिफोर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स विच इज़ कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। जनरली मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने से पहले एक लॉ दिया। ये लॉ था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू हिम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दैट इज on placing elements in increasing order to their atomic masses, elements having similar properties are repeated after a regular interval. It means कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ना एटॉमिक मासेस के कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इट मीन्स जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया जाता है तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अगेन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्या कहा मैंने कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद या रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगेन रिपीट होते हैं। और यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप में डिवाइड किया है। लेकिन पहले तो फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लें कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स कैसे रिपीट होते हैं। जैसे देखें आपको पूरी सीरीज़ लर्न करनी है ना। जैसे देखें आप लिथियम से अगर स्टार्ट करते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखें जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तब देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इसके बाद आप अगेन कहाँ पर आओगे, सोडियम, ठीक है। सोडियम से फिर स्टार्ट करोगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब अगेन आप फिर कहाँ आओगे, पोटेशियम पर आओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद है ना सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अगेन रिपीट होते हैं। तो भाई लिथियम से स्टार्ट किया, फ्लोरीन, नियान, इसके बाद फिर सोडियम पर आए, तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, सभी की प्रॉपर्टीज कैसे हैं, सिमिलर है। मतलब आप जब रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से रिपीट करोगे ना, तो आपको एक सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट आपको शो होगा, ठीक है। लेकिन कब, जब हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपकी बुक में जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपको अभी प्रेजेंट में है ना, क्योंकि ये मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं है, इसके नीचे भी एक टेबल है जो कि मैंने आपको मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गिवन है। ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये मॉडिफाइड नहीं है ना। यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखो, यहाँ पर मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स थे उनको देखें पीरियड, कितने पीरियड में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। 6 पीरियड में क्या किया है, डिवाइड किया है। और यहाँ पर जरा आप चेक करो कि ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप देखें, यहाँ पर कितने ग्रुप में डिवाइड किया उन्होंने, ये ग्रुप और ये पीरियड्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 है ना। कितने ग्रुप में डिवाइड किया उन्होंने, 8 ग्रुप और 6 पीरियड में है ना। और यहाँ पर देखो कुछ स्पेस यहाँ पर ब्लैंक भी है ना, ये देखो वैकेंट स्पेस भी इन्होंने छोड़े हुए हैं। ये यहाँ पर वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस, ये भी वैकेंट स्पेस है ना, आपकी बुक में ये गिवन है, ये भी वैकेंट स्पेस। तो यहाँ पर ये इसीलिए ये भी एक डिफेक्ट था कि भाई कुछ प्लेसेस इन्होंने खाली छोड़े हुए हैं है ना। इसके बाद देखो एक मॉडिफाइड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये देखो जो कि ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये इन्होंने बाद में दी, क्योंकि भाई इन्होंने बाद में इनर्ट गैसेस की भी डिस्कवरी की, और इनर्ट गैसेस को फिर कहाँ पे रखेंगे, तो फिर यहाँ पर इन्होंने मॉडिफाइड एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी, जो कि आपकी 11th की बुक में गिवन है ना, आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल आपको शो की है, देखें
इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ना, ये मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स, यहाँ पर देखो 1, ये 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 लास्ट है ना। और यहाँ पर ग्रुप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये लास्ट 9। यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल थी, इन्होंने जब हम स्टडी करते हैं ना तो इसी टेबल की स्टडी करते हैं ना, तो यहाँ पर इन्होंने पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप में डिवाइड किया है। और लास्ट जो ग्रुप है, लास्ट ग्रुप में इन्होंने इनर्ट गैसेस को रखा हुआ है। लास्ट ग्रुप में किसको रखा है? इनर्ट गैसेस को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसके अकॉर्डिंग देखें, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ एडवांटेजेस हैं जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो फर्स्ट देखें, कन्वीनियंस इन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने में हमें आसानी हो गई। कैसे कि एज दी नोन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड ओनली इनटू 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स, हेंस देयर स्टडी बिकम ईजियर। अब भाई इस टाइप से उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ और कितने 7 पीरियड में एलिमेंट्स को 7 पीरियड और 9 ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि भाई इससे इनकी स्टडी भी हमें आसान हो गई कि भाई किस ग्रुप में किस एलिमेंट को रखा है ना। जैसे हम आपसे बोलें कि फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन, तो भाई आपको एक माइंड ही लगाना है कि भाई यहाँ पर ये एलिमेंट किस ग्रुप में होंगे। ये ग्रुप है, देखो यहाँ पर ग्रुप किस ग्रुप में रखे हैं, यहाँ पर ग्रुप में रखा है इन्होंने 7th ग्रुप में। देखो तो हम जैसे ही हम बोलेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई किस ग्रुप में रखा है, 7th ग्रुप में रखा है। तो इस तरीके से स्टडी क्या हो गई, आसान हो गई कि भाई हम इजी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखें भाई, सेकंड है इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स इन मेंडलीव टेबल देयर वर मैनी वैकेंट स्पेसेस, मेंडलीव even predicted the properties of the elements that would occupy these vacant places। अब भाई यहाँ पर अगर न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो उनको कहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पर ये भी हुआ कि यहाँ पर कुछ वैकेंट स्पेसेस भी देखे गए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ये देखो आप, ये वैकेंट स्पेस है ना, ये कि अगर भाई फ्यूचर में कोई न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी हो तो वो हम यहाँ पर इनको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट रहा। ठीक, अब भाई सेकंड नेक्स्ट देखें आप, थर्ड है इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक वेट। अब भाई जो पीरियोडिक टेबल थे इसके थ्रू हम एटॉमिक वेट को भी फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक वेट कैसे फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको इस तरीके से फाइंड करते हैं, है ना। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो ये इक्विवेलेंट वेट है ना, आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, मॉलिकुलर वेट है ना अपॉन वैलेंसी। ठीक है, आपको मॉलिकुलर वेट फाइंड करना आता है और 9th स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे से किया है। मॉलिकुलर वेट और अपॉन वैलेंसी रख दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो मॉलिकुलर वेट ऑफ NaOH। अब NaOH का मॉलिकुलर वेट क्या होता है, माइंड लगाओ 40। ठीक, और अपॉन वैलेंसी रखो। अब भाई NaOH की वैलेंसी कैसे निकालोगे, थोड़ा सा माइंड लगाएं। NaOH की वैलेंसी सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्सी नेगेटिव, तो वैलेंसी क्या होगी, 1 ही होगी ना, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये 1। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, 40, क्या आ जाएगा 40। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हाँ, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इसका मॉडिफाइड फॉर्म ही देखना है ना। आपकी बुक में मॉडिफाइड फॉर्म नहीं है, आपकी बुक में जो स्टार्टिंग में गिवन था वो वाला फॉर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये पिक्चर बताई है, ये डायग्राम।
ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे डिफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके डिफेक्ट्स कंप्लीट करना है। ठीक, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।